Hello friends, welcome to my YouTube channel Educare Academy by मनदीप मैम। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो है एसएसटी के PYQ से रिलेटेड। शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. यह 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। सेकंड, इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे। तो आंसर क्या है हमारा? राइट। फर्स्ट, ए और सेकंड दोनों ही बातें सही है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके अंदर एक लफायत के प्रस्ताव थे, एक लफायत का प्रस्ताव था जिसके अंदर बात की गई थी मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की। इस प्रस्ताव को क्या कहा गया? फ्रांस का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। और ये जो प्रस्ताव था वो रूसो, द फेमस रूसो की बात हो रही है। रूसो की एक फेमस बुक भी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस पर ये जो प्रस्ताव था वो क्या था? आधारित था। तो ये रहा हमारा प्यारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1917 के रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति थी। क्या थी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति? फर्स्ट, जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारी। सेकंड, उदारवादी तथा सामाजिक प्रजातंत्रवादी। तो आंसर है इसका दोनों सही है। जनवादी और सामाजिकवादी जो क्रांतिकारी थे वो भी थे, और उदारवादी सामाजिक प्रजातंत्रवादी भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। और ये जो क्रांति थी ये 20वीं सदी की सबसे ज्यादा बड़ी, या कह सकते हैं विस्फोटक क्रांति थी, विस्फोटक घटना भी कह सकते। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति डैश की स्थापना के लिए हुई थी। किसकी स्थापना के लिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? सबसे पहले बता दूं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो कब से कब तक हुआ था? 5 मई 1789 टू 9 नवंबर 1799 तक चला। ठीक है ना? तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसके अंदर ये जो स्थापना किसके लिए, किस चीज के लिए क्रांति हुई थी? वो हुई थी समतावादी समाज के लिए। किसके लिए हुई थी? समतावादी समाज के लिए, यानी आंसर नंबर 1। और एक्चुअली समतावादी है क्या? व्हाट इज समतावादी? जो शब्द है वो है समाज के अंदर ना, जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर कोई भी जेंडर, एज, जाति, कास्ट, ठीक है, या कोई रिलीजन, धर्म, ठीक है, इसके परवाह किए बिना सभी को इक्वल मानना। ठीक है ना? सब इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू समतावादी समाज। नेक्स्ट वी हैव रूसी सम्राटों को डैश के रूप में भी जाना जाता था। जो रशिया के जो सम्राट थे उनको क्या नाम से पुकारते थे? जार। जार मीन्स क्या होता है? वहां पर जो सम्राट थे उनको जार कहकर पुकारते थे। ठीक है? और ये जार शाही की स्थापना किसने की थी रशिया में? इवान प्रथम ने। ठीक है? प्रथम ने जार शाही की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ नहीं जुड़ा हुआ? आधुनिक राष्ट्रवाद, फ्रेंच क्रांति वाले जो लोग थे वो बिल्कुल चाहते थे आधुनिक राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, नागरिकता के अधिकार, राष्ट्र की संप्रभुता। आंसर नंबर बी, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो आंसर क्या आया? बी। क्वेश्चन नंबर 6, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का उद्घाटन कब हुआ था? एनी बेसेंट के होम रूल लीग का उद्घाटन हुआ था 1916 में। ठीक है? जो एनी बेसेंट थी आयरिश महिला थी। कौन थी? आयरिश महिला। इंडिया की पॉलिटी में 1914 में प्रवेश किया था। इन्होंने 1915 में अपना न्यूज़पेपर छापा जिसके जो था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के जरिए कहा, माध्यम से प्रचार किया कि जो इंग्लिश लोग हैं, इंग्लिशों की तरह, गोरों की तरह भारतीय जो लोग हैं उनको भी अपनी सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए या उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का उद्घाटन कब किया था? 1916 में किया था, और इनको 1917 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस स्वराजवादी थे? कांग्रेस स्वराजवादी कौन थे? आंसर इज मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के स्वराजवादी थे। और जो स्वराज पार्टी थी, ये एक पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। और इनकी जो स्वराज पार्टी थी उसकी जो स्थापना की थी वो एक तो मोतीलाल नेहरू ने की थी और दूसरे थे चित्तरंजन दास। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 8, रूस की फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप डैश हुआ था? एक तंत्र सुदृढ़ हुआ था या अस्थायी सरकार की गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 यानी अस्थायी सरकार का गठन। रूस में, रशिया में 2 क्रांति हुई थी। पहली क्रांति थी जिसको फरवरी क्रांति कहा जाता है, और जो दूसरी क्रांति थी उसको क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति। जो पहली क्रांति थी फरवरी क्रांति, उसके बाद क्या हुआ था कि जो अस्थायी सरकार थी, अंतरिम जो सरकार थी, उसको ना वो अलोकप्रिय हो गई। क्यों हो गई थी अलोकप्रिय? क्योंकि रूस की जो तत्काल जो ऑन दैट टाइम जो पोजीशन थी ना, जो चुनौतियां थी, उसके अंदर वो जो सरकार थी वो काम नहीं कर पा रही थी टूवर्ड्स बेरोजगारी, भोजन की कमी को दूर नहीं कर पा रही थी, एक्सेट्रा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे जिसको ये सरकार अच्छे से डील नहीं कर पा रही थी। इसलिए इसको जो अस्थायी सरकार का जो गठन था वो अलोकप्रिय हो गया था और हट गया था, जिसके वजह से इस क्रांति की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में 1857 के विद्रोह दौरान गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था? ये वाला जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इसके अंदर क्या था? जो सैनिक थे ना वो विद्रोह को फैलाना चाहते थे, लोग जो थे वो विद्रोह को फैलाना चाहते थे। तो इस क्रांति में जो संदेश पहुंचाना था दूर दूर तक, उस टाइम पर तो इतनी अच्छे से टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो क्या था उस टाइम पे चपातियां दूसरे गांव गांव तक पहुंचाने लगे लोग, और वो संदेश देने लगे चपातियों के थ्रू। चपातियों के अंदर गुप्त संदेश पहुंचाने लग गए। इस क्रांति के दौरान क्या था, जो चपातियां थी ना 300 किलोमीटर तक दूर दूर रोज रोज भेजी जा रही थी। और ये जो चपातियां थी ना, दक्षिण में जो नर्मदा है, नर्मदा से लेकर नेपाल की जो बॉर्डर है 100 मील दूर तक चपातियों का क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूशन होता। क्वेश्चन नंबर 10, 1785 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी? आंसर इज डायमंड नेकलेस के। क्या है जो मैरी एंटोनेट है ना, ये कौन है? लुई जो 16 है, फ्रांस का राजा था ऑन दैट टाइम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो ये उनकी वाइफ है। इन्होंने घपला किया था, घोटाला किया था डायमंड्स में। डायमंड के लिए इन्होंने घोटाला किया था जिसमें ये पकड़ी गई थी अफेयर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन क्या है आपको बता दूं, जब साइमन कमीशन बना तो 7 मेंबर्स थे इस कमीशन को बनाने के लिए, लेकिन सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज थे। भारत के लिए साइमन कमीशन बना रहे हैं और भारत का ही कोई मेंबर नहीं था इसके अंदर। तो क्या था, जो लोग, जब ये कमीशन आया तो जो भारतीय लोग थे उन्होंने आपत्ति जताई और इंडियन सिटीजन्स नहीं थे, तो इस वजह से ये वाला जो कमीशन है इसको क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन भी कहा गया। ठीक है, इसका बहिष्कार हुआ और इंडिया के अंदर अप्लाई नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी, या सेकंड 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अंत कर दिया था। आंसर इसके दोनों ठीक है, यानी सी 1 और 2। जो 1857 का विरोध था वो भारतीयों के जो बीच में फूट थी उसके वजह से भी सफल नहीं हो पाया। उसकी विफलता का कारण ये भी था क्योंकि क्या था कि जहां पर वो ब्रिटिश लोगों के अधीन जो इंडियन लोग काम कर रहे थे ना, उनके अंदर राज एक
राजभक्त जैसे टाइप्स बन गए ना कि हाँ भाई हमारे राजा ने ये आदेश दिया तो हम यही करेंगे, या हमारे जो बॉस ने ये बोला था हम यही करेंगे। तो वहां पे भी ऐसे कुछ लोग थे, ठीक है, जिनके वजह से ये जो विद्रोह था सफल नहीं हो पाया। और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की जो भी सारी की पावर्स थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी उस इस वाले इंसिडेंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में लाया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कौन सा अधिवेशन था जो इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस लाई थी? तो आंसर है 1929, दिसंबर 1929 को लाया गया था यह अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है इसको। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाया गया था, ठीक है, कि किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू की। और उन्होंने क्या कहा था? हमारा एक ही लक्ष्य है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारा एक ही लक्ष्य है, जो वो है स्वाधीनता। स्वाधीनता मीन्स है कि पूर्ण स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 14, 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच के जो संघर्ष था कब समाप्त हुआ, किसने समाप्त किया? ये भी देखते हैं। 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादी कौन थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। और जो नो चेंजर्स थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था और महात्मा गांधी ने इन दोनों के बीच में जो संघर्ष था उसको एंड करने के लिए एक संयुक्त बयान था, उस पर साइन करवाएंगे, ठीक है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15, रूसी क्रांति यानी रशियन रेवोल्यूशन के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पादरी, फादर गयान भी बोल सकते हैं और गेपॉन भी बोल सकते हैं, के नेतृत्व में श्रमिकों की भीड़ डैश की ओर बढ़ी। फादर नेतृत्व कर रहे थे, गेपान या गयान, उनके बोलने पे जो श्रमिक थे उनकी भीड़ किस ओर बढ़ी थी? विंटर पैलेस की ओर बढ़ी थी। 1905 में विंटर पैलेस की ओर, या विंटर पैलेस क्या था? जार का महल। जार, अभी मैंने आपको बताया कि रशिया के जो किंग होते हैं उनको जार कहते हैं। जार के पैलेस की तरफ या जार का महल जो विंटर पैलेस कहते हैं जिसे, उसकी ओर बढ़ी। और वहां पर जो भी पुलिस थी ना, वहां पर जो भी सैनिक थे, उन लोगों ने क्या किए? इन श्रमिकों की जो भीड़ थी उसके ऊपर हमला बोल दिया, जिसके अंदर 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए थे और 300 से ज्यादा मजदूर जो क्या थे? घायल हो गए थे। और ये जो घटना हुई थी वो संडे के दिन हुई थी। इसको क्या कहा जाता है? खूनी रविवार कहा जाता है, ब्लडी संडे भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? साइमन कमीशन 1931 नहीं, साइमन कमीशन 1931 में नहीं हुआ था, वो नवंबर में 1927 में हुआ था। तो यानी आंसर 1। साइमन कमीशन कब हुआ था? 1927 में। बाटलर कमीशन 1927 में, बिल्कुल ठीक है ये। बुद्धिबल समिति कब बनी थी? 1924 में। तो दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था? जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन हुआ था वो हुआ था 1898 में। रशिया में एक समाजवादी थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इनके विचारों को मानने से जो समाजवादी थे वहां के, इनके विचारों को फॉलो करते थे। उन्होंने ही 1898 में इनके विचारों को मानने के बाद एक रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी डैश में हुई थी? आंसर है इसका बी, 1873 में प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी हुई थी। जिसके क्या कारण थे? जिसके कारण जो यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, उसके अंदर आर्थिक पतन होना शुरू हो गया था। क्या होने लग गया था? इकोनॉमिकल क्राइसिस होने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस
योजना के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इज बी, दूसरा। जो भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको महालनोबिस के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंदर भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था और इसके बेसिस पे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, यहाँ पर स्टील प्लांट लगाया गया था। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 से, यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी? ए, जेबी कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद। तो आंसर है तीनों ने ही महात्मा गांधी के साथ हेल्प की थी, सहायता की थी चंपारण सत्याग्रह में। और इस चंपारण सत्याग्रह के ही मुताबिक जो बागान के मालिक थे उन्होंने अवैध वसूली पर 25% वापस करने का निर्णय लिया था, यानी राजी हो गए थे वो लोग। तो आज के यही क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी आपके साथ और क्वेश्चंस के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।